वेल गॉडजिला को कौन नहीं जानता है। उस बंदे की रेज इतनी हाई है कि वो जिस जगह पे भी शो होता है उस जगह को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या हो अगर गॉडजिला मार्वल यूनिवर्स में शो हो जाए तो क्या अपने मार्वल के सुपर हीरोज गॉडजिला को रोक पाएंगे या नहीं। वेल आज की हमारी कॉमिक का टाइटल ही गॉडजिला वर्सेस फैंटास्टिक फोर है, जहाँ कॉमिक की स्टार्टिंग होते ही फैंटास्टिक फोर अपनी कार की तरफ भाग रही होती है ताकि वो जल्दी से जल्दी गॉडजिला को रोकने के लिए निकल सके। क्योंकि लास्ट टाइम जब गॉडजिला टोक्यो में शो हुआ था तब उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था, लेकिन फैंटास्टिक फोर को उससे टकराने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उससे पहले ही डॉक्टर डाइसुके ने गॉडजिला को ठिकाने लगा दिया था। बट इसमें उनकी जान चली गई। लेकिन अब गॉडजिला वापस आ चुका है और अब उसे फैंटास्टिक फोर को ही रोकना पड़ेगा क्योंकि अब गॉडजिला न्यूयॉर्क में है तो फैंटास्टिक फोर उस पे आते ही अटैक करना चालू कर देते हैं। द थिंग उस पे आते ही कूद पड़ता है और उस पे मुक्कों की बरसात चालू कर देता है। वहीं दूसरे फैंटास्टिक फोर के मेंबर उस पे दूर से ही अटैक करना प्रेफर करते हैं, बट मिस्टर फैंटास्टिक वहां पर आता है और वो अपनी फिस्ट के साइज को बड़ा करते ही गॉडजिला को एक ही पंच में नॉकडाउन कर देता है, जिससे उन्हें लगता है कि उन्होंने गॉडजिला पे जीत हासिल कर ली। लेकिन तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उन पे अटैक कर देता है, बट इनविजिबल वुमेन की मदद से वो लोग बच जाते हैं। लेकिन गॉडजिला अटैक करने के बाद वहां से समुद्र में ही कहीं चला जाता है और अब फैंटास्टिक फोर को कैसे भी करके न्यूयॉर्क के सिविलियंस को बचाना होगा क्योंकि जहाँ से गॉडजिला जा रहा है उन रास्तों में और भी बिल्डिंग्स है जिनमें ह्यूमंस हैं। और फैंटास्टिक फोर अपनी कार में वापस बैठते हैं और एक प्लान बनाते हैं जिससे वो गॉडजिला को रोक सके। तभी मिस्टर फैंटास्टिक कहता है कि मैं पूरे न्यूयॉर्क सिटी की बिजली को बैक्स्टर बिल्डिंग में ट्रांसफर करूंगा, जिससे बैक्स्टर बिल्डिंग पे एक इलेक्ट्रिकल बॉडी ट्रैप बन जाएगा और जब गॉडजिला उसे हिट करेगा तब उसे एक शॉक लगेगा जो कि उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी होगा। जिसके बाद वो बैक्स्टर बिल्डिंग पे आते हैं और अपने प्लान में लग जाते हैं और तभी वो सब मिलके वो सारी इलेक्ट्रिसिटी बैक्स्टर बिल्डिंग में ट्रांसफर कर देते हैं और गॉडजिला के वहां आते ही वो उस बिल्डिंग को टच कर देता है जिससे उसे एक हाई वोल्टेज करंट लगता है और अकॉर्डिंग टू मिस्टर फैंटास्टिक गॉडजिला वहीं पर ढेर हो जाता है। बट बैक्स्टर बिल्डिंग भी नीचे गिर जाती है जिसमें से अपने सारे सुपर हीरो जिंदा बाहर निकलते हैं। तभी द थिंग आसमान की तरफ देखता है और उसे आसमान में फ्लेम्स दिखाई देती हैं जिससे उन्हें लगता है कि अर्थ पर गैलेक्टस आ गया। बट सिल्वर सफर ने गैलेक्टस के लिए काम करना छोड़ दिया है तो ये गैलेक्टस नहीं हो सकता है। लेकिन तभी वहां अपीयर होता है गिदोरा जो कि अब एक कॉस्मिक एंटिटी है और प्योर रेज से भरा हुआ है। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए अर्थ पर आया है, जिसे देखकर पूरी फैंटास्टिक फोर के होश उड़ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी सिल्वर सफर वहां पर आता है और कहता है कि मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। सिल्वर सफर गिदोरा के मेमोरीज में देखने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि गिदोरा अब गैलेक्टस के लिए काम करता है और वो अर्थ पर उन लोगों को मारने के लिए आया था जो कि अर्थ को गैलेक्टस से बचाते हैं, इंक्लूडिंग सिल्वर सफर। सिल्वर सफर भी उसे रोकने के लिए कैपेबल नहीं था, बट सिल्वर सफर कहता है कि मैं इसे नहीं रोक सकता, लेकिन कोई और है जो इसे रोक सकता है मेरी कॉस्मिक एनर्जी के साथ। और वो अपनी सारी एनर्जी वहां पड़े गॉडजिला में ट्रांसफर कर देता है और खुद एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगले ही पल हमें देखने को मिलता है तो कॉस्मिक गॉडजिला जो कि गिदोरा की आंखों में आंखें डाल के कहता है तू तो गया, और अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उस पे अटैक करता है। लेकिन उस पे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गिदोरा भी लाइटनिंग बीम से गॉडजिला पे अटैक कर देता है और गॉडजिला पीछे जा गिरता है, जिसे देखकर फैंटास्टिक फोर को पता चल जाता है कि गॉडजिला हार रहा है और वो लोग गॉडजिला की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और गॉडजिला भी उनको अपनी साइड से फाइट करने देता है। और वहीं मिस्टर फैंटास्टिक द थिंग को अपने ऊपर बैठने देता है, जिसके बाद वो गुलेल की तरह गिदोरा पे अटैक कर देते हैं और उस अटैक से गिदोरा पीछे जा गिरता है और गॉडजिला को मौका मिलते ही वो गिदोरा को चॉक स्लैम दे देता है। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर एक और प्लान डिस्कस करती है जिसमें उन्हें गिदोरा का ध्यान भटकाना था ताकि गॉडजिला को मौका मिल सके उसे खत्म करने का। तभी सुजान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं द थिंग की अपीयरेंस को बड़ा कर दूंगी जिससे वो गिदोरा का अटेंशन ग्रैब कर पाएगा। और प्लान के मुताबिक सुजान द थिंग की अपीयरेंस को बड़ा कर देती है, बिल्कुल एक 3D प्रोजेक्शन की तरह, और वो प्लान काम करने लगता है। गिदोरा भागता हुआ सीधे द थिंग पे अटैक करने के लिए आता है और यहीं गॉडजिला को एक मौका दिखाई देता है जिससे वो गिदोरा को टेक डाउन कर सकता है और वो उस मौके को गवाए बिना गिदोरा पे अटैक कर देता है। और इस अटैक से वो गिदोरा की कॉस्मिक पावर को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे गैलेक्टस की गुलामी से छुड़ा देता है और गिदोरा और गॉडजिला अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं। और यहाँ अपना मिस्टर फैंटास्टिक अभी भी सोच रहा होता है कि क्या इन फ्यूचर गॉडजिला वर्सेस गैलेक्टस हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या हम लोग उसमें सरवाइव कर पाएंगे। और इसी क्वेश्चन मार्क के साथ हमारी कॉमिक एंड हो जाती है। वेल गॉडजिला मार्वल यूनिवर्स में आए और उसकी फाइट सिर्फ मार्वल के फैंटास्टिक फोर से हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसकी और भी सेपरेटेड कॉमिक्स है जिसमें वो स्पाइडरमैन से, हल्क से, इवन एक्समैन एंड वगैरह वगैरह, बट इनमें से कुछ कॉमिक अभी पब्लिश नहीं हुई है लेकिन कुछ हो चुकी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं गॉडजिला वर्सेस स्पाइडरमैन या फिर गॉडजिला वर्सेस हल्क को एक्सप्लेन करूं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसके साथ ही साथ कमेंट डाउन कर देना गॉडजिला वर्सेस हल्क या फिर गॉडजिला वर्सेस स्पाइडरमैन। और अगर कमेंट आया तो हम सीधे मिलेंगे गॉडजिला वर्सेस हल्क की कॉमिक में या फिर
फिर गॉडजिला वर्सेस स्पाइडरमैन की।